हेलो एवरीवन, वेलकम टू डक्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 2026 के बारे में। ठीक है ना। 2026 वालों को जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए क्या क्या करना चाहिए और इस साल को बेस्ट तरीके से कैसे यूज करना चाहिए, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग 11th सब लोग लगभग लगभग खत्म कर चुके हैं, ये तो बात है ही ना। सबका 11th का कोर्स खत्म हो चुका है। और कमेंट करके जरूर बताना कि 11th के कोर्स को खत्म होने में या करने में कोचिंग की तरफ से या स्कूल की तरफ से दिक्कत कम आई है, लेकिन तुम्हें अपने एंड पे दिक्कत बहुत आई होगी ना। ये वीडियो स्पेशली 2026 वालों को डेडिकेटेड है, ठीक है ना। और उन लोगों को भी जो ड्रॉप लेने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी है ना। ठीक है। ड्रॉप लेने मैं कह नहीं रहा हूँ कि अभी ड्रॉप लेना चाहिए, अभी तो मेंस 2 बचा ही हुआ है यार, ड्रॉप लेने की कोई जरूरत है नहीं है सच। लेकिन फिर भी अगर तुमने मेंटली प्रिपेयर हो गए हो कि सर हमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है और मेरे को ड्रॉप लेना ही है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो पहले 12th पे बोर्ड फोकस करते हैं, तो उनको भी ये बात सुन लेनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। तो 2026 में अब हमारे पास बैच शुरू होने से पहले एक महीना बचा है ना। मार्च लगभग लगभग बची है, अप्रैल से ही क्लास शुरू होंगी ऑलमोस्ट सब जगह, या 25 5 ऑफ मार्च से शुरू होंगी, होली के बाद ही शुरू होंगी। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि ट्वेल्थ में जाने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्योंकि जेई में क्या होता है, हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। हमें जेई में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की में बहुत जरूरत है। बात यह है कि बोर्ड में और जेई में फंडामेंटल डिफरेंस यही है कि बोर्ड में तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा इस बार पेपर आ रहा है फिजिक्स का, उसके हिसाब से तो तुम्हें है। ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, जिसमें हमें किसकी चाहिए, 11th और 12th दोनों की चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, 11th में सोते रहते हैं, 10th की बात क्या, सर 12th में देखेंगे, 12th में पेपर देना, अभी से क्यों परेशान हो। तो 11th अगर गड़बड़ कर दिया है तो फिर दिक्कत होगी। तुम्हारे पास जो आखिरी का टाइम बचा हुआ है, मैं उसे बता रहा हूं कि अगला एक महीना कैसे यूटिलाइज करोगे जिससे 11th में कोई दिक्कत ना आए तुम्हें। ठीक है। तो 11th के कॉन्सेप्ट्स जो 12th में बेस हैं वो यूज करने हैं। मैं अगर तुम्हें ब्लंटली बताऊं, तुम लोगों ने शायद अभी 12th का देखा भी नहीं होगा सिलेबस उठा के। तो 12th में अगर मैं कहूं कि एक तरफ लिख लेता हूं कि यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री है, फिर इनऑर्गेनिक है, ठीक, इनऑर्गेनिक है, और क्या है, ऑर्गेनिक है, और क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मैं तीनों के प्रीरिक्विजिट्स बताता हूं कि कौन से चैप्टर से कौन से चैप्टर मैप होगा, जो 11th में बेसिस तुमने बना के रखा हुआ है। अगर 11th वाला बेसिस चला गया तो ये चैप्टर्स करने में दिक्कत आएगी। जैसे फिजिकल करने के लिए तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट 11th का मस्ट है, ये मस्ट चैप्टर्स हैं। मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेसिकली क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। और तुम्हें जो चैप्टर आना चाहिए वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में भी बेसिकली तुम्हें केमिकल आना चाहिए, क्योंकि आयनिक में तो दिक्कत होती है लोगों को, तो केमिकल तक तो कम से कम आना चाहिए। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स मिलके तुम्हारा जो चैप्टर कवर करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स मिलके जो तुम्हारा चैप्टर कवर करते हैं, वो 12th का चैप्टर आ जाता है सॉल्यूशन। ठीक। रेडॉक्स और इक्विलिब्रियम मिलके कवर करेंगे, वो आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक। और इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है काइनेटिक्स। तो 12th की फिजिकल पूरी पूरी 11th पे बेसिस है, तो तुम्हें ये चैप्टर मेन जो है वो जरूर करने हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। कौन कौन से, मोल, रेडॉक्स। चैनल पे सारी थ्योरी पड़ी हुई है, महीने भर का टाइम बचा हुआ है, सारा पढ़ लो आराम से। बहुत फायदे की बात बता रहा हूं। अगर ये एक महीना बर्बाद कर दिया ना, खून के आंसू रोगे भाई, ध्यान रखना। 12th में मतलब दिमाग ही खराब हो जाएगा तुम्हारा कि सर क्या चल रहा है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो सॉल्यूशन एक चैप्टर है, एक काइनेटिक्स और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये 4 चैप्टर अगर तुमने ढंग से कर लिए तो तुम्हें काफी हद तक मदद मिल जाएगी, किसकी, फिजिकल की। ठीक। इनऑर्गेनिक में तुम्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टी 2 ही चैप्टर हैं 11th में, तो वैसे भी पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों अच्छे से करने हैं। केमिकल बॉन्डिंग करने से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एकदम सध जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो एकदम से बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एकदम बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा। बिल्कुल आइडेंटिकल से चैप्टर हैं, पढ़ने में आराम देंगे और फायदा करेंगे। और पीरियोडिक पढ़ने से डी एंड एफ में फायदा मिलेगा। ठीक। पी ब्लॉक में ही फायदा मिलेगा, डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री में फायदा मिलेगा इसमें। और 11th में जीओसी, आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन, ये 3 चैप्टर भाई बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि 12th में
60% सिलेबस ऑर्गेनिक है, एक बुक पूरी ऑर्गेनिक की, सब लोग मेरे साथ रेजोनेट करोगे कि सब 60% बुक ऑर्गेनिक की है। अगर हमें जीओसी आइसोमरिज्म नहीं आया ढंग से हाइड्रोकार्बन, तो ऑर्गेनिक रटनी पड़ेगी और रट नहीं पाओगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। यू कैन नॉट रिमेंबर ऑर्गेनिक, लर्न नहीं कर सकते, उसे रट नहीं सकते। बोर्ड लेवल पे तो तब भी करी जा सकती, जेई लेवल पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और तुम जब भी रटने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अभी इस वीडियो में तुम अपनी बात कह नहीं पा रहे होगे, तो तुम्हारी बात भी सुनेंगे, उसका तरीका मैं बताऊंगा कैसे सुनेंगे। फिलहाल ये प्री रिक्विजिट्स हैं जो करने होंगे, ये 12th की ऑर्गेनिक के काम आएंगे। ठीक है, मैं प्लानर भी बता देता हूं। प्लानर में क्या करेंगे, अगर हम प्लानर की बात करें तो प्लानर में हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे मोल, मोल के बाद करेंगे रेडॉक्स। ठीक, मोल प्लस रेडॉक्स करेंगे। इन्हें करने के लिए तुम्हारे पास 3 दिन का समय होना चाहिए, और इन्हें करने का तरीका क्या है, मोल रेडॉक्स करो और इनके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। चैनल से ही पीवाईक्यूज कर लो, जितने पढ़े उतने ही सॉल्व कर लो पहले तो। ठीक, दूसरा टारगेट होना चाहिए तुम्हारा किसके लिए, एटॉमिक और पीरियोडिक का। मैं बिल्कुल टारगेट बता रहा हूं, और कमेंट करके जरूर बताना कि टारगेट फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एटॉमिक और पीरियोडिक करोगे तो इसके लिए भी 3 दिन ले लो, और इसके लिए भी पीवाईक्यूज करो, ज्यादा समय लगेगा नहीं। फिर केमिकल बॉन्डिंग को पूरा 3 दिन दो अलग से, केमिकल बॉन्डिंग को पूरा 3 दिन दो, अभी से दो पूरा 3 दिन तो बढ़िया रहेगा। केमिकल बॉन्डिंग के बाद करो क्या, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म। ठीक, कोई दिक्कत आए कोई परेशानी हो कमेंट करो कि सर इसका हम लोगों को 1-on-1 डिस्कशन करना है, तो वो भी कर लिया जाएगा। तो इसके लिए तुम ले लो 4 दिन। ठीक, पीवाईक्यू सबके करने ही करने हैं। फिर इसके बाद करो हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, हाइड्रोकार्बन्स के लिए 3 दिन लो, 3 दिन लो पूरे चैप्टर के लिए। ठीक, और लास्ट में कर लो इक्विलिब्रियम। थर्मोवर्मो की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, मैं लिटरली बता रहा हूं, और 2 दिन में इक्विलिब्रियम निपटाओ। तो टोटल काउंट कितना हो गया, काउंट करना जरा, 3 6 9 9 12 और 6 18 दिन का प्लान है ये। तो 18 डेज में तुम्हारी पूरी 11th बढ़िया से कवर हो सकती है। मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया से बता रहा हूँ प्लान, कि 18 दिन में तुम्हें 11th कंप्लीशन जैसी फील देगा, और जब तक 11th में कंप्लीशन जैसी फील नहीं आएगी तब तक तुम तंग रहोगे 12th में। ठीक है, तो ये करना है प्लान, जरूरी फॉलो करना है। पहले स्टार्ट कर लो, आराम मत करो, कम से कम भाई 10 घंटे की सेटिंग लगाओ, 10 आवर्स अ डे की सेटिंग चाहिए हमें। ठीक, तो ज्यादा टाइम मिलेगा, और ज्यादा टाइम मिलने से क्या होगा कि जब स्कूल शुरू होगा तो तुम स्कूल से आगे होगे। कोशिश करो कि जुलाई अगस्त तक सारा 12th का सिलेबस खत्म हो जाए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। अपने आप पढ़ना ना, यूट्यूब पे सारा कंटेंट पड़ा ही हुआ है, अपने आप पढ़ना तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो जल्दी शुरू करोगे तो आराम रहेगा, और 12th में अच्छा करने से 11th का रिवीजन और अच्छा होगा। और ये पूरा जो महीना है इसे 11th को डेडिकेट करो, ना कि 12th को। मेरी स्ट्रिक्ट राय है, तुम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का। ठीक, अब इस काम को करने के लिए अगर हम लोगों को 1-on-1 डिस्कशन करना है, 1-on-1 डिस्कशन यार हम लोग 6 मार्च यानी कि कल का दिन है, रात में 8 बजे, ठीक, हम लोग 8 PM पे कल मिल रहे हैं अनअकैडमी वीआईपी पे। अनअकैडमी वीआईपी ध्यान रखना, और ये फ्री क्लास है। इसमें तुम क्या करोगे, मेंटरशिप सेशन है जिसमें तुम्हारे सारे दुख तकलीफ मैं सुनूंगा। ठीक है, लगभग आधे पौने घंटे का रखेंगे, ज्यादातर लोग आएंगे, और कैमरा ऑन करके माइक ऑन करके हम लोग डिस्कशन कर पाएंगे आराम से। तो फ्री क्लास है, मेरे से बात करने का एक मौका है। मेरे को लग रहा था 2026 का बैच चाहिए, तो 2026 का बैच लेके आ रहे हैं। अभी 2025 के बैच चल रहे हैं, जरा सा मेन से खत्म हो जाए, अप्रैल का वाला अटेम्प्ट, फिर 26 के बैचेस दे आएंगे। टेंशन लेने की जरूरत कतई नहीं है, कहीं से कहीं तक। ठीक है, तो ये सेशन जरूर ज्वाइन कर लेना यार, मेरे साथ ही है। और तुम लोग अगर चाहते हो मेरे साथ आना तो आ जाओ। जिन्हें इनफैक्ट मैं तो उनसे भी कह रहा हूँ जो ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, जो 12th में जिन्हें दिक्कत है, वो अभी भी आके पूछ लें कि 11th कैसे मैनेज करना है। ठीक, उसके अलावा कोर्स का लिंक जो भी होगा वो अनअकैडमी ऐप पे होगा, और डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा प्लस का। और हम लोगों ने ये आरंभ किया था, आरंभ में जेई का सब्सक्रिप्शन अब 4499 में मिल रहा है, ये तो सबसे सस्ता है। इसमें कोड यूज करना है डेक्स्टर तुम्हें। ठीक, 9 मार्च तक है, तो कर लेना इसे भी, और बढ़िया से कर लेना। मतलब देखो, आरंभ मतलब इसे प्लस पे आने का फायदा ये है कि तुम डिफरेंट एजुकेटर से पढ़ सकते हो, फिजिक्स मैथ तुम्हें और लोग भी मिल जाएंगे करने के लिए, जिससे अच्छा लगे उससे कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये थी कि हम लोगों को जो सीट चाहिए
2026 में, उसकी तैयारी 2025 से शुरू करेंगे। आज से शुरू कर दो, 10 घंटे की सेटिंग चाहिए, प्लान मैंने दे दिया है। और मैं फिर से 10 दिन बाद, होली के बाद फिर से तुमसे बात करने आऊंगा 26 वालों कि तुम लोगों ने क्या एग्जीक्यूट किया, क्या नहीं किया। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं 2026 वालों के लिए बेहतरीन चीजें करने वाला हूँ, प्लान है मेरे पास, मैं कर रहा हूँ। और 2025 वालों के लिए पीवाईक्यू सेशन कल या परसों से शुरू हो जाएंगे, पीवाईक्यू सेशन भी आएंगे और ओआरएम भी खत्म करेंगे। बिल्कुल जल्दी करूंगा, टेंशन मत लो, है ना। बिजी बहुत ज्यादा हो जा रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। होपफुली तुम मेरी बात समझोगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना यार, स्टॉप मत करो। चैनल पे जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते ना तो मेरा दिल बैठ जाता, कहता मैं क्यों ही मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लगा हुआ हूँ, तुम मेरे लिए थोड़ी सी मदद करो, कम से कम एक बच्चे को 10 बच्चों तक तो पहुंचाना चाहिए, ठीक है ना। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।